हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के बारे में। लेटेस्ट एक अपडेट आपको सामने लेकर आया हूं मैं, और अपडेट क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो आपकी 2024 में वैकेंसी आती है, आई थिंक जनवरी मंथ में वैकेंसी आती है, लगभग लगभग 5,000 के समथिंग ये वैकेंसी थी। और इन वैकेंसीज़ के लिए भर्ती प्रक्रिया जो थी स्टार्ट होनी थी। पहले फिजिकल होना था, बाद में आपका सीबीटी एग्ज़ाम, फिर मेडिकल या डीबी वगैरह जो भी होना था वो होना था। बट यहाँ पर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आखिर अब इस भर्ती का होगा क्या और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर झारखंड पुलिस के बारे में, और अपडेट ये रहेगी आप सभी के सामने। एक बार ये जो न्यूज़ है इसका कटआउट पढ़ लेना भाई मेरे। चलो मैं पढ़ के बता दूंगा। विज्ञापन वर्ष था 2023 में आपकी वैकेंसी आती है, और जनवरी 2024 में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आप देखोगे यहाँ पर लगभग लगभग कितनी वैकेंसी थी, ये थी आपकी 4,919। मैंने बोला था आपको लगभग 5,000 के समथिंग है, तो ये आपकी लगभग 4,919 वैकेंसी रही है यहाँ पर। अब इस भर्ती का होगा क्या, एक बार देख लो। मोटी मोटी हेडिंग यहाँ पर बोला गया है, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, अब नई नियमावली से होगी नियुक्ति। मतलब ये है कि ये जो वैकेंसी है वो उसका रद्द कर दिया गया है, इसका पूरा का पूरा शेड्यूल, ठीक है। अब उसको एक नए सिरे से आपके दोबारा फॉर्म आएंगे, और फॉर्म आने के साथ साथ ही आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी, डेवलप होने को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट आपका डाउट होगा कि भैया एक बात बताओ, जो पहले फॉर्म आए थे उस समय एज का क्राइटेरिया कुछ और था, अब एज का क्राइटेरिया कुछ और होगा। जी हाँ, बिल्कुल एकदम लाजमी कह सकते हैं ये आपका सवाल है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका एज वही रहेगी जो उस समय थी, ठीक है। एज में कोई चेंज नहीं किया गया, यानी वो कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने पहले फॉर्म डाल रखा था, और उनके फॉर्म डालने के लिए उनको दोबारा फी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पर। अब आगे पढ़ लेंगे हम लोग। अब सिपाही भर्ती विज्ञापन रद्द होगा, नए सिरे से होगी बहाली। झारखंड कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन रद्द कर राज्य सरकार के अधियाचना वापस लेगी, ठीक है। और मुख्य सचिव अलगा तिवारी की अध्यक्षता में बैठक में अधियाचना वापस लेने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अनुमोदन मिल गया है, और इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी। और स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी, नई नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी, वो संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत कराई जाएगी। मतलब इससे पहले जो भर्ती नियमावली लागू हो रही थी उसको हटाकर अब 2025 की जो भर्ती नियमावली है उसके आधार पर आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाएगी। मतलब ये मानिए कि वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले फॉर्म डाल रखा था वो भी एलिजिबल रहेंगे, उनको भी रजिस्ट्रेशन करने का, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने को मौका मिलेगा, बट आपको फी पे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहला पॉइंट ये क्लियर रहा। दूसरा पॉइंट ये रहा, जो नए कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र अभी अभी 18 वर्ष हुई है, तो उनको भी इसमें फॉर्म डालने का अब मौका मिल जाएगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरा पॉइंट आपका ये रहेगा कि भैया आप बताइए कि ये भर्तियां इतनी ही रहेंगी। देखो बात है 2023 के विज्ञापन, यानी 24 में वैकेंसी आई, और अभी चल रहा है कितना, 2025। लगभग मान लीजिए 1.5 साल हो चुका है इस कह सकते हैं विज्ञापन को आए हुए, भर्ती को रजिस्ट्रेशन हुए, और अभी तक कोई भी फिजिकल वगैरह या फिर कह सकते हैं रिटर्न वगैरह की कोई अपडेट नहीं थी, और डायरेक्ट ये जो है इन्होंने बोल दिया कि ये भर्ती अब रद्द करा दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे यहाँ पर पदों की जो संख्या है डेफिनेटली बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ऑलमोस्ट अभी ये कितना है, 5K यानी 5,000 के समथिंग ये भर्ती है, कैसे संख्या है। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 8 से लेकर 10,000 के बीच में ये जो है आपका 8 से लेकर 10,000 के बीच में ये आपका नंबर जो है वैकेंसी का बढ़ जाएगा। डेफिनेटली आपको बढ़ा हुआ ये नंबर दिखेगा यहाँ पर। तो जो भी झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे झारखंड के भाई बहन जो भी हैं, तो एक काम कीजिए, अब आपको करना कुछ नहीं है, प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस उठाइए और एक एक टॉपिक करके उसको कवर करने का प्रयास कीजिए। इससे पहले ये विज्ञापन की कह सकते हैं नोटिफिकेशन आए, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, उससे पहले आप अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए, ताकि उसके बाद जो भी 2-3 महीने मिलेंगे उसमें आप लोग क्या करोगे, अपना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस करते रहना और अच्छे से सोचकर समझकर अच्छे से एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी करते रहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा का पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। डेफिनेटली मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा बहुत जल्दी। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।